तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस डिजिटल लर्न में। और हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी राजस्थान के एक नज़र के बारे में, जिसमें हमने राजस्थान में एक नज़र में 40 मिनट की वीडियो में अपन ने पूरे राजस्थान को कवर किया। तो राजस्थान को कवर करके अपन ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी हैं आपकी, ठीक है, चाहे जनगणना से रिलेटेड हो, चाहे लिंग अनुपात से रिलेटेड हो, चाहे किसी ज़िले से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे नेशनल हाईवे से रिलेटेड हो, आपने सब चीज़ कवर अप करी उस 40 मिनट के वीडियो में। और आई होप आपने देखा होगा, आपको पता चला होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसको मिस नहीं करनी चाहिए थी। और जिन लोगों ने मिस करी वो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक अंगूठे का चिन्ह होता है जो कि लाइक का बटन बोला जाता है, एक डिसलाइक का होता है। अगर आपको पसंद नहीं आती वीडियो तो डिसलाइक कर दीजिए, पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, इसमें आपको कोई पैसा जाएगा नहीं, ठीक है। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें। और एक घंटे का चिन्ह उसे दबा के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी अभी आएंगे वीडियोस, उनके आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो अब अपन चालू करते हैं अपने राजस्थान का भूगोल। ये अपनी पहली क्लास है भूगोल की। अब इसमें अपन सारे भूगोल के क्वेश्चन कवर अप करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, कोई घास फूस नहीं, ओनली फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और मज़ा आने वाला है क्लास के अंदर। ओनली फैक्ट्स क्यों, फैक्ट्स क्या होता है, जब अपन रिवीजन करते हैं, इंसानी दिमाग बोलते तो हैं सुपर कंप्यूटर से तेज है, मगर क्या है कि इसको रिवीजन चाहिए होता है। और रिवीजन जब तुम घास फूस पढ़ते हो ना, रिवीजन के अंदर जब वो घास फूस पढ़ते हो तो वो घास फूस में क्या होता है कि मेन चीज़ होती है ना, वो तुम भूल जाते हो। तो रिवीजन में ओनली इन्हीं को पढ़ना है। और राजस्थान का पेपर जो भी हो दे के आना, मज़ा आ जाएगा पेपर देने में। प्लीज़ पढ़िए बस। तो चालू करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में पहले अपन बात करते हैं विस्तार की। तो दो विस्तार होते हैं, एक अक्षांशीय विस्तार होता है, एक देशांतरीय विस्तार होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको, अगर मेरे पास सुविधा होती बोर्ड वगैरह कैमरे वगैरह की, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताता। आप राजस्थान का तो क्या, भारत का भी अक्षांशीय विस्तार काफ़ी आसानी से बता देते हो। बहुत मतलब बहुत ईजी है, ऐसे तो समझ में आता नहीं है, मगर मैं समझाता तो आपको डेफिनेटली समझ में आता, बहुत ईजी तरीके से समझ में आता। तो पहले अपन बात कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार से बात करने से पहले अपन, कई बच्चों को दिक्कत आती है कि मिनट डिग्री ये क्या है, ठीक है। तो मिनट डिग्री का क्या है कि जब कोई भी डिजिट के आगे एक गोड़ा हो ना ऊपर, ठीक है, कोई भी डिजिट के आगे ऐसे एक गोड़ा हो तो ये होता है अपना डिग्री। एक गोड़े के बाद में एक डंडी हो तो ये होता है अपना मिनट। और इसके बाद दो डंडी हो, ठीक है, मतलब उसके मिनट के बाद एक और डिजिट लिखी और उसके बाद दो डंडी हो तो ये होता है अपना सेकंड। ये अपनी डायरेक्शन बताते हैं कि अपन कहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो अपन भारत के पश्चिम में बिलोंग करते हैं। पहली चीज़ याद रखना कि भारत में पश्चिम में कौन है, राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के ऊपर ऊपर कौन सा है, मतलब उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है, श्रीगंगानगर, पश्चिम में जैसलमेर, पूर्व में धौलपुर, और नीचे नीचे दक्षिण में, आप मैप देख के बताइएगा। वैसे तो पड़ता बांसवाड़ा है, मगर फिर भी देखने का कष्ट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। और मैप की भी मैं आपको ट्रिक जल्दी ही बता दूंगा। वैसे मैप की ट्रिक मैं थोड़ी बहुत बता दूंगा अभी इस बार इसी लेक्चर में, मगर जब मेरे पास इक्विपमेंट्स आएंगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से मैप की ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार में याद रखना है, अक्षांशीय में उत्तर और देशांतरीय में पूर्व। मैंने क्या बोला, अक्षांशीय में उत्तर, देशांतरीय में पूर्व। आपको ऐसे नहीं करना उत्तर से दक्षिण या उत्तर से पश्चिम तक। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, आपका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। लंबाई की बात मैंने आपको कल बताई दी थी कि लंबाई ये जो पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो मैंने बोली थी वो 869 है, और उत्तर से दक्षिण तक की 826 है। मगर यार एक चीज़ समझ में आया कि गुरुजी आपने तो बहुत चीज़ बताई, का जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर लंबाई चौड़ाई तो बता दी, मगर ये टंटा कहाँ से ले आए आप, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। लंबाई चौड़ाई तो हम नाप लेंगे, मगर ये क्या है, ये कौन सी डिस्टेंस आ गई। तो ये जो डिस्टेंस है ये अपनी विकर्ण लंबाई कहलाती है राजस्थान की। अब विकर्ण लंबाई क्या होती है, जो कि हाइपोटेनियस लेंथ होती है ना वो। अब कई भाइयों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये अपना राजस्थान का मैप है, दिख रहा हो बड़े प्यारे से, ठीक है। तो
ये आपका उत्तर है, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। तो मैंने आपको कल जो बताई थी वो ये बताई थी और ये बताई थी, ये दो बताई थी। मगर जो अब अपन बात कर रहे हैं कि विकर्ण लंबाई, वो बात कर रहा हूँ मैं ये वाली और ये वाली। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस वाली से, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले से कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक की डिस्टेंस बताइए, विकर्ण लंबाई कितनी है राजस्थान की, ठीक है। तो 850, ठीक है, और 784। तो वो तो आप नोट्स देखोगे ना जब याद हो जाएगा। अब ये तो हो गई अपनी लंबाई की बात यहाँ पे, ठीक है। अब लंबाई की बात तो होगी, मगर अब अपन थोड़ा बहुत जिलों के बारे में देख लेते हैं। तो ऊपर से अपना श्री गंगानगर है, ठीक है। ये श्री गंगानगर, क्योंकि गंगा जी अपने शिव जी के सिर से बहती है, तो श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बगल में कौन होंगे? हनुमान जी होंगे। हनुमान जी क्यों होंगे? क्योंकि शिव जी के अवतार हैं, ठीक है। हनुमान जी के भोग क्यों लगता है? वो किसका लगता है? चूरमे का। तो तीसरा चूरमा हो गया, यानी चूरू। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको फटाफट, आप मैप में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हनुमान जी के यहाँ क्या बजता है? झुंझुना बजता है, याद हो तो, यानी शिव जी के यहाँ झुंझुना बजता है। तो इसके राइट हैंड साइड में झुंझुनू है, और कभी भी प्रसाद बिकता नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? बीकानेर, बिक से बीकानेर, ठीक है। और क्या है कि जब अपन चूरमे का प्रसाद डालते हैं ना, खिलाते हैं भगवान जी को, तो थोड़ा बहुत दूध भी पिलाते हैं। और शिव जी के गले में कौन सा ऐसा जानवर है जो कि दूध पीता है? वो है अपने नाग देवता। तो ठीक है, छठे पे अपने नाग जी आ गए, ठीक है। तो आपको ये 6 तो याद हो गए, है ना। आप एक बार देखिएगा मैप में, आपको याद हो जाएंगे इजीली। थोड़ा सा क्या वीडियो लंबी बनती है तो लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं फटाफट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं सर लंबी क्लास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पढ़ाओ थोड़ा धीरे, तो वो बता देना। और स्पीड अगर ठीक ठाक है तो वो बता देना। दूसरी चीज़, जैसलमेर, अपन ने यहाँ तक बीकानेर तक बात कर ली। अब जैसलमेर आपको मोटा मोटा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ज़्यादा अपन जब मैप में मेरे पास अच्छा इक्विपमेंट आ जाएगा, मैं आपको अच्छी तरह मैं पूरा का पूरा याद कराऊंगा। उधर जैसलमेर, जैसलमेर कहाँ है? पाकिस्तान के पास में, तो ठीक है। तो पाकिस्तान से क्या आते हैं? शरणार्थी आते हैं, या बाढ़ आती है, कुछ भी मान लो। तो जैसे ही बाढ़ आएगी पाकिस्तान से, बाढ़ आएगी तो क्या होगा? अपन राजस्थान में वैसे ही पानी की कमी है, और पानी की कमी के साथ साथ क्या, थोड़ा बहुत मछली पालन वगैरह कुछ नहीं होता। तो जैसे ही बाढ़ आई तो मछली को फंसाने के लिए अपन क्या फेंकेंगे? जाल फेंक देंगे। तो जाल से जाल, और ठीक है, जाल फेंकेंगे तो मछलियों के सर जाल में फंस जाएंगे, ठीक है। तो मछलियों के जाल में फंस जाएंगे, तो उसमें से क्या करेंगे हम? कुछ मछलियाँ तो पाल लेंगे, ठीक है। कुछ मछलियाँ तो अपन पाल लेंगे, कुछ मछलियों को उदय करेंगे। उदय का मतलब उनको वापस से, समझ रहे हो ना, उधर में चल जाएंगी पेट के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा? ये खाने पीने के बाद क्या होगा? बाढ़ का पानी तो भर रहा है, तो हम लोग क्या चढ़ जाएंगे उदय के बाद, उधर के बाद डूंगर में, डूंगर पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि पानी तो नीचे से निकल जाएगा। डूंगर पे चढ़ जाएंगे। अब डूंगर पे चढ़ने के बाद क्या, हमारे पास घर वर कुछ नहीं, तो घर वर कहाँ? बाँसवाड़ा के बाँस से अपन घर वर बनाएंगे, यानी बाँस की तख्ती से अपन घर वगैरह बनाएंगे। बाँस की तख्ती से घर बनाने के बाद क्या करेंगे अपन? ऐसा कौन सा राजा था जिसने सारा सिंहासन विंगासन सब छोड़ दिया था? क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि अकबर के अधीनता नहीं स्वीकार करी और जंगलों में रहा था प्रताप। और जो महाराणा प्रताप थे, प्रताप से प्रतापगढ़, वो कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के। चित्तौड़ के तो राजा थे, मगर उनकी सेना में कौन काम करते थे? सेना मतलब सैनिक कहाँ के थे? सैनिक थे उनके भील, यानी भीलवाड़ा, ठीक है। और इन सैनिकों को बूंदी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो ये बूंदी को एक कोटे में रख के रखते थे। कोठा नहीं होता, कोठा, अपने गांव में कोठार बोलते हैं, कोठार, ठीक है। और इनके जो कोठारों की संख्या थी वो थी 12, ठीक है। एक स्टोरी देखो आप, स्टोरी जब मैं जल्दबाजी इसमें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्या, एक थोड़ा याद रह जाए। मैप लिखोगे ना आप, एक मैप ले आना आप, शॉप पे मिल जाएगा इजीली, 1 रुपये का एक मिल जाएगा, और उससे करना आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। मैप याद हो जाएगा इजीली, ठीक है। और ये जो चित्तौड़ वाला है, देखो चित्तौड़ एक तो यहाँ पे आएगा,
और ये पूरा चित्तौड़ में आएगा, ये वाला इलाका, ये आपका पूरा चित्तौड़ है, ठीक है। और ये झाड़ दिया यहाँ से, तो ये हो गया। अब ये तो मैप हो गया। अब आपको मैं थोड़ी बहुत चीज़ और बता देता हूँ कि जो हाड़ौती एरिया होता है, हाड़ौती एरिया एग्ज़ाम में आते हैं कई बार कि हाड़ौती एरिया कौन सा है, तो ये जो बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, ये वाला इलाका है ना, ये आपका हाड़ौती के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? हाड़ौती के अंदर। और शेखावाटी, इसके अंदर आपके ये 3 आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है। अब अपन कर लेते हैं, ये फालतू की बात छोड़ो क्योंकि गुरुजी पका रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या पक जाएगा अभी तो अपन बात करते हैं राष्ट्रीय सीमा की, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। ओनली 4 जिले लगते हैं, नाम याद रख लेना। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो आपकी बाड़मेर की लगती है, ठीक है। और जो सबसे कम लगती है वो आपकी लगती है बीकानेर की, तो पास पास में ही है मगर सबसे कम सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो बॉर्डर से पास में मुख्यालय वो यहाँ पे है, यहाँ इस जगह जो रेड टिप की लगी ना, यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर से सबसे पास वाला मुख्यालय जिसका नाम है गंगानगर मुख्यालय बोलते हैं उसको। तो सबसे पास में जो मुख्यालय, याद रख लिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि वो जो अपनी रेड क्लिफ है उसके पास में सबसे पास निकट कौन सा मुख्यालय है, तो खापर मुख्यालय है, ये भी पूछा गया, और कौन सा मुख्यालय है दोनों पूछा गया, तो गंगानगर मुख्यालय है, ठीक है। और जो सबसे दूर है वो बीकानेर जिले का है, यहाँ पे इस जगह पे है, ठीक है, मुख्यालय बॉर्डर से लगते हुए बाउंड्री के, तो ये इजीली हो जाएगा। अब आ जाता है अपन लंबाई चौड़ाई पे। तो अपनी जो श्री गंगानगर की है ना, वो लगती है 210 किलोमीटर, ये लिख रहा है कि मैंने आपको 210 किलोमीटर लगती है। बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर, जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की लगती है 268 किलोमीटर, ठीक है। ये भी हो गया। ये होने के बाद अब आपके आ जाते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है बॉर्डर की, इस जगह से होती है। इस जगह को बोला जाता है हिंदूमल कोट, जो कि श्री गंगानगर के अंदर है, ठीक है, क्योंकि श्री गंगानगर से बॉर्डर की चालू हो रही है, तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। हिंदू से याद कर सकते हैं कि हम सब चीज़ हिंदू सबसे पहले करते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं और हिंदू ही सबसे पहले सब चीज़ करते हैं। सब चीज़ का मतलब गलत मत ले लेना, ये चोरी चकारी वगैरह सब चीज़ नहीं। इन्वेंशन सबसे पहले जीरो का कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ, हिंदू नहीं करा, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदू ही करता था। श्री गंगानगर में हिंदूमल कोट से बॉर्डर की स्टार्टिंग होती है और एंड कहाँ जाती है, मतलब तुम ये मानो कि आदमी उल्टा पड़ा है और उसके सर्व एंड है, तो एंड कहाँ जाएगी आपकी, ये तो पता है बाड़मेर पे जाएगी, यहाँ पे आके जाएगी, मगर जाएगी कहाँ, ये जाएगी आपकी बाखासर गांव, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नोट्सों पे। तो मैंने बोला है जैसलमेर की 464 किलोमीटर है, बाड़मेर की 228 किलोमीटर है, श्री गंगानगर की 210 और इसकी 168, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया निकटतम मुख्यालय श्री गंगानगर, दूरस्थ मुख्यालय बीकानेर, ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी, समझा दी, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत हिंदूमल कोट से होती है और इसका अंत होता है बाकेसर, शाहगढ़, बाड़मेर में, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अपन आते हैं राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। राष्ट्रीय सीमा से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850। हाँ, उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है उसको अपन बोलते हैं रेड क्लिफ, और उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा से ये छः नहीं है, सॉरी, ये 6 नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिए, ये 6 नहीं है, यहाँ आप 5 कर दीजिए, 5 काट के इसको 5 कर दीजिएगा आपके, कि 5 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। और छठा राज्य अपना कौन सा है, खुद राजस्थान है। तो एक कोड याद रख लेना आप,
कोड है आपका 2, ठीक है, 7, ठीक है, 2, 10 और 6। याद हो जाएगा आराम से। 2, 7, 2, 10, 6। क्या है ये? पंजाब के साथ जो सीमा लगती है वो 2 जिलों की लगती है, हरियाणा के साथ 7 जिलों की लगती है, यूपी के साथ 2 जिलों की लगती है, एमपी के साथ 10 जिलों की लगती है, और आपके जो गुजरात है उसके साथ 6 जिलों की लगती है सीमा। ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि पूछता है कि भाई एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि ये उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, अपने राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो इसका आंसर है 2, ठीक है। सेकंड चीज़, पंजाब। पंजाब राज्य है 5 में से इकलौता ऐसा राज्य जिसकी सबसे कम सीमा राजस्थान से लगती है, ठीक है, 5 में से 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा सीमा पंजाब से कौन लगाता है? श्री गंगानगर। दूसरा हनुमानगढ़ है। अब क्या होगा, हरियाणा आ गया, हरियाणा से क्या हनुमानगढ़ लगाएगा, चूरू लगाएगा, झुंझुनू लगाएगा, सीकर लगाएगा, जयपुर लगाएगा, अलवर लगाएगा, भरतपुर लगाएगा। मगर क्या होगा कि हनुमानगढ़ से हरियाणा सबसे ज़्यादा कौन लगाएगा? हनुमानगढ़, ठीक है दोस्तों, हरियाणा से सबसे ज़्यादा लगाएगा उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश से जो सीमा लगेगी वो 877 किलोमीटर लगेगी। इसमें 2 ज़िले लगेंगे, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। मैंने आपको मैप दिखाया लास्ट में, मैप से आप अंदाज़ा लगा लेना, मैप देखना, मैप में आपको पता लग जाएगा ये ज़िले किस किस ज़िले से क्या क्या लग रही है। और ये याद कर लेना, पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ज़िले की सीमा भरतपुर से वो उससे उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो याद कर लेना सबसे ज़्यादा सीमा भरतपुर लगाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद आ जाता है अपन मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश से टोटल 10 ज़िले लगते हैं, तो यानी मध्य प्रदेश से 10 ज़िले लगते हैं, यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो बाउंड्री लगती है वो मध्य प्रदेश की लगती है, 1600 किलोमीटर। सबसे कम पंजाब, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा 1600। इसमें आता है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। जब आप मैप याद करोगे ना तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। अब इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से बाउंड्री लगाने वाला झालावाड़, जो मैंने आपको बताया था, राजस्थान का इकलौता ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाता है किसी राज्य से, वो है झालावाड़, ठीक है। अब अगला आ जाता है जो अपना आता है गुजरात। गुजरात से कितने? 6, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। इसके अंदर जो है वो जो सबसे ज़्यादा लगाता है वो है बाउंड्री उदयपुर। उदयपुर सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाता है, और इसकी जो लेंथ है वो सीमा की वो है 1022 किलोमीटर। ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। और इनके अलावा कोई बाहर क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आ जाते हैं, ये अपने है, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक बार। ये देखिए ये पंजाब है, पंजाब से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, मगर देखिए हनुमानगढ़ की फिर हरियाणा से भी लग रही है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ठीक है। ये आपकी हरियाणा से होगी। फिर यूपी से आपकी 2 लग रही है, भरतपुर और धौलपुर। फिर ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये पूरा एमपी का है, तो एमपी से आपकी धौलपुर भी लग रही है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख लेना एक बार, आपको हो जाएगी। अब चलते हैं अपन अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। राजस्थान के अंतिम छोर, याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है चारों में से, ठीक है। उत्तर में क्या है? उत्तर में मैंने बोला श्री गंगानगर है अपने ऊपर, उसका कोणा गाँव सबसे एंड पॉइंट है राजस्थान का, ठीक है। दक्षिण में आ जाए नीचे बांसवाड़ा में, बोरकुंड गाँव अपना नीचे का सबसे अंतिम पॉइंट है। उसके अलावा सिलाना, धौलपुर का सिलाना पूर्व का, ठीक है, और कटरा गांव जैसलमेर, ठीक है। कर्क रेखा अपन को पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, जो मैं आगे जाके आपको अच्छी तरह बता दूंगा, खास जाती है। मगर कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान के अंदर कितनी है? 26 किलोमीटर की है, याद रखिएगा। मैंने बताया था माही नदी इसको 2 बार काटती है, स्वर्ण रेखा बोला जाता है दक्षिण की माही नदी को, ठीक है। तो आपने लिया होगा लेक्चर, तो आपको पता होगा।
अब राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, जो कि मैंने आपको उसी लेक्चर में बता दिया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सबसे पहले सूर्योदय राजस्थान में उदयपुर में होता है और सबसे बाद में कहाँ होता है, जैसलमेर के अंदर। और इसके बीच की टाइमिंग क्या है, 35 मिनट और 8 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक सुरक्षित रहिए, घर वालों को सुरक्षित रखिए, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा ऐसा लगता है कि मेरे से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे को अच्छा फील होता है, मेरे को लगता है कि हाँ मैं कुछ सही कर रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मेरे को खुद को लगता है यार इतनी मेहनत करने के बाद भी कि अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो आदमी हार जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लोगों तक पहुँच सके। कि थैंक यू सो मच। और प्लीज़ घास फूस पढ़ना बंद कीजिए, ओनली पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्योंकि आजकल वो ही सक्सेस है जो कि स्मार्ट स्टडी करता है। पीएचडी करने वाले तो बहुत हैं। ठीक है, तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भूगोल पार्ट 2 के अंदर। चलो बाय।